नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस क्लास के माध्यम से शुरुआत करने जा रहे हैं ऋण पत्रों का निर्गमन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इशू ऑफ डिवेंचर। सबसे पहले थ्योरी बताएंगे आपको, उसके बाद न्यूमेरिकल पर बात होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा सॉल्व एक क्वेश्चन से लेकर के आने वाले कई क्वेश्चनों तक आपको मिलेगा। और ध्यान देना है, ऋणपत्र होता क्या है समझिए। पहले ऋणपत्र होता क्या है। कोई कंपनी है, कंपनी को व्यवसाय करना है, और व्यवसाय में भैया लगेगी पूंजी। कोई कंपनी है, कंपनी को बिजनेस करना है, बिजनेस में लगेगी क्या? पूंजी, कैपिटल। बिना पूंजी के कोई व्यवसाय शुरू ही नहीं किया जा सकता। बिना पूंजी के, बिना कैपिटल के कोई भी बिजनेस के बारे में आप सोच नहीं सकते। आपके मस्तिष्क में विचार जब उत्पन्न होगा कोई बिजनेस करना है, तो आपको क्या होना चाहिए? आपके पास सर्वप्रथम आप पूंजी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, पूंजी कंपनियां इकट्ठा कहां करती हैं? कंपनियों के पास ऑप्शन होते हैं। कंपनियों के पास ऑप्शन कहां कहां से होते हैं? पहला ऑप्शन होता है कंपनी शेयर इशू करती है। दूसरा ऑप्शन होता है कंपनी डिबेंचर इशू करती है। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो जो लोग शेयर कंपनी में लेते हैं उनको लाभांश मिलता है। लाभांश को इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। ऐसा कंपनी के मालिक टाइप के होते हैं, कंपनी में मालिक होते हैं, कंपनी में इनको अधिकार दिया जाता है, कंपनी से रिलेटेड तमाम लायबिलिटीज भी होती हैं इनके पास। अब दूसरी बात आई, कंपनी मान लीजिए शेयर इशू करके एक लिमिट है होती है शेयर की, ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उससे ज़्यादा कंपनी शेयर नहीं इशू कर सकती। और कंपनी को और पैसों की ज़रूरत है तो कंपनी क्या करती है? डिबेंचर इशू करती है। डिबेंचर को हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऋण पत्र। अब ऋण पत्र जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें ब्याज दिया जाता है, इसमें डिविडेंड दिया जाता है। कंपनी जब ऋण पत्र के माध्यम से लोन लेती है तो लोन लेने के बदले जिनसे पैसा लिया है उनको कंपनी क्या देती है? ब्याज। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, ऋण पत्रों पर जो ब्याज दिया जाता है वर्ष भर में 2 बार दिया जाता है। इसको आपको याद रखना है, ऋण पत्रों पर जो ब्याज दिया जाता है वर्ष भर में 2 बार दिया जाता है। यह है कंपनी को करना है व्यवसाय, व्यवसाय में करना है पूंजी, पूंजी में एक पूंजी होती है जो शेयर बेचने से मिलती है, दूसरी पूंजी जो होती है ऋण पत्रों के निर्गमन से कंपनी को मिलती है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब भैया ये ऋण पत्र होता क्या है? हम ऋण पत्र के बारे में बताएंगे, आपको बताने जा रहे हैं आपको। ऋण पत्र एक ऋण होता है, एक प्रपत्र होता है, एक कागज का टुकड़ा होता है। ऋण पत्र क्या है? एक कागज का टुकड़ा है, एक प्रपत्र है, जिसमें ऋण से संबंधित सभी शर्तें लिखी होती हैं, सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। ऋण पत्र क्या है? ऋण पत्र ऋण लेने व ऋण देने का एक प्रमाण पत्र होता है। जैसे भाई हमने आपसे लोन लिया या आपने हमसे लोन लिया, तो सबूत क्या है? लोन लिया गया है कि दिया गया है? सबूत यही है कि एक कागज पे ऋण पत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण शर्तों को जब लिख लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? ऋण पत्र। एक कागज होगा, एक कागज का टुकड़ा होगा, उस कागज पे यही सब लिख लिया जाएगा, तमाम चीजें लिख ली जाएंगी, जिसे हम कहेंगे ऋण पत्र। आपको ध्यान देना है, जब पेपर में पूछे ऋण पत्र से क्या आशय है, मीनिंग ऑफ डिवेंचर,
तो आपको लिखना है ऐसे, आ से जब पूछे तो ऋण पत्र, ऐसे लिख लो हमारे साथ, ऋण लेने व देने का प्रमाण पत्र है। ऋण पत्र ऋण लेने व देने का प्रमाण पत्र है। आगे लिखना है आपको, जिसमें ऋण से संबंधित, ऋण का मतलब लोन से संबंधित महत्वपूर्ण शर्तें लिखी होती हैं। जिसमें ऋण से संबंधित महत्वपूर्ण शर्तें लिखी होती हैं। जैसे में मैं आपको बताता हूं। पहला नंबर, ऋण लेने व देने वाले का नाम, पता। मतलब ऋण लेने वाले का मतलब कंपनी का नाम, देने वाले का नाम, जो ऋण पत्र खरीदेगा वही ऋण देगा। दूसरा, ऋण की राशि। तीसरा, ऋण पर कै परसेंट ब्याज दिया जाएगा, ऋण पत्र कै परसेंट ब्याज दिया जाएगा, जो लोन लिया गया है कंपनी की ओर से, कंपनी कै परसेंट ब्याज देगी। चौथा नंबर आपको ध्यान देना है, ऋण पर ब्याज की दर। ऋण वापसी की शर्तें या दिनांक। दिनांक का मतलब कब ऋण वापस किया जाएगा। ऋण वापसी को ऋण का शोधन भी कहते हैं, ऋण का शोधन। वैसे आप सामान्य भाषा में समझिए, जब हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम और आप हैं, थोड़ी देर के लिए मानिए, हम और आप लेन देन करें लोन से संबंधित, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे कि ऋण पत्र ऋण लेने व देने का प्रमाण पत्र है, ऋण से संबंधित जिसमें शर्तें होंगी, तो एक कागज में एक स्टैंप बोल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग आपस में मान लीजिए कर रहे हैं, तो स्टाम्प मंगाएंगे, लेने वाले का नाम, देने वाले का नाम, दोनों का हस्ताक्षर भी होता है इसमें का आपको लिखना पड़ेगा, कंपनी का हस्ताक्षर भी आप लिख सकते हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, कितना % ब्याज भैया दोगे, और कब भैसवा वापस करोगे। और कभी कभी ये होता है कि सुरक्षित होगा कि असुरक्षित होगा। सुरक्षित होगा, सुरक्षित का मतलब होता है ए पे कोनो गिरवी तो नहीं रहेगा। मतलब जैसे हम कहीं लोन देते हैं या लोन लेते हैं, तो कोई लोग, जैसे हमारे आपके यहाँ होगा, तो साइकिल दे करके लोन ले लेते हैं, घर गिरवी रख देते हैं, खेत गिरवी रख के लोन लेते हैं, तो उसे बोलते हैं सुरक्षित। असुरक्षित का मतलब होता है जहाँ पर डायरेक्ट आपको लोन मिल जाए और आप उसके बदले कोई सिक्योरिटी ना रखें, उसे बोलते हैं असुरक्षित। उसके बाद आपको ध्यान देना है, ऋण पत्र से संबंधित, ऋण पत्र को अंशों में परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इन सब भी शर्तें लिखी जाती हैं। मोटे मोटे तौर पर आपको इतना लिखना है। अगर आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछेगा तो केवल इतना ही लिखना है। अब भाई थोड़ा बढ़ा के लिख दीजिए इसी में, और आपको कुछ नहीं करना है। तो आप सबसे पहले इसे लिखेंगे, उसके बाद हमें इसे मिटाओगे, मिटाने के बाद हम आपके लिए बताते हैं ऋण पत्र कितने प्रकार का होता है। पहले आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपको ध्यान देना है, अब मैं बताने जा रहा हूं ऋण पत्र के प्रकार। हेडिंग डालिए, आपकी किताब में भी दिया रहता है, ऋण पत्र के
प्रकार आपको ध्यान देना है, जब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो डिबेंचर के बारे में अकेले पूछेगा, लॉन्ग टाइप में पूछेगा जैसे 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर तो प्रकार भी पूछ लेता है, ऋणपत्र से क्या आशय है, ऋणपत्र के प्रकार बताइए, और बहुत पूछा जाता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। ऋणपत्र के प्रकार में पहला प्रकार होता है पंजीकृत ऋणपत्र, इसे रजिस्टर्ड ऋणपत्र कहते हैं। पंजीकृत ऋणपत्र आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। पंजीकृत ऋणपत्र का मतलब क्या होता है? पंजीकृत ऋणपत्र वह ऋणपत्र होता है जिसमें ऋणपत्र होल्डर का नाम लिख दिया जाता है, जिसके नाम से ऋणपत्र इशू किया जा रहा है उसका नाम लिख लिया जाता है। पंजीकृत ऋणपत्र का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी यक्स है, यक्स कंपनी ने किसके नाम से इशू कर दिया? मोहित के नाम से इशू कर दिया। तो पंजीकृत ऋणपत्र का मतलब होता है मोहित का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिख लिया जाएगा। मोहित का नाम जब कंपनी के रजिस्टर में लिख लिया जाएगा तो ऋणपत्रों पर आपको पता है क्या मिलता है? ब्याज। साल भर में वो 2 बार भैया ऋणपत्रों पर ब्याज मिलता है। तो मोहित का नाम अगर रजिस्टर कर लिया गया तो मोहित आएंगे तो मोहित को दिया जाएगा ब्याज, या मान लीजिए कभी पैसा वापस करना हो तो मोहित को दिया जाएगा। मतलब जिस व्यक्ति का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिख लिया जाता है उसे ही दिया जाता है क्या? ब्याज दिया जाता है या ऋण की वापसी की जाती है। पंजीकृत ऋणपत्र का मतलब ब्याज दिया जाता है वह ऋण की वापसी की जाती है। एक बार फिर समझ लीजिए, पंजीकृत को रजिस्टर ऋणपत्र कहते हैं। इसका मतलब होता है कंपनी अपनी किताब में, अपनी कॉपी में, अपनी बुक्स में जिस व्यक्ति के नाम से ऋणपत्र निर्गमित किया जाता है उसी का नाम अपने यहाँ रजिस्टर कर लेती है, और बाद में जब ब्याज लेने मोहित ही आएंगे तो मोहित को ही ब्याज दिया जाएगा। ऋण वापस करना है तो मोहित आएंगे तभी दिया जाएगा। अगर किसी दूसरे को भेज देते हैं तो उसको ना तो मूलधन दिया जाएगा ना तो ब्याज दिया जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं बैंक में, जब हम लोग और आप लोग बैंक में जाते हैं तो जब खाता, जैसे एटीएम का पिन मालूम हो तो चाहे जो निकाल ले ना, लेकिन अगर पासबुक का मामला है तो पासबुक जिसके नाम से पासबुक है उसी के नाम से पासबुक से पैसा निकलेगा। तो इसका मतलब होता है जिसका नाम कंपनी में, कंपनी का मतलब है बैंक में, ठीक है, बैंक का एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, तो उसे बोलेंगे क्या? रजिस्टर्ड, उसी को दिया जाएगा, अन्य को नहीं दिया जाएगा। दूसरा आपको लिखना है वाहक ऋण पत्र। वाहक को वियरर डिवेंचर कहते हैं। वियरर, वाहक का मतलब होता है जिसका हस्तांतरण किया जा सके। हस्तांतरण, इसी का उल्टा, जिसे हम मोहित ही आएंगे, जिसके नाम निर्गमित किया गया है वही आए। यहां पर क्या होगा? वाहक में हस्तांतरण होता है। हस्तांतरण का मतलब इसे बेचा जा सकता है। मोहित के नाम का एग्जाम्पल दे रहे हैं। मोहित ने लिया था, इसको अपने भाई साहब रोहित को भेज दिया, कहा जाओ ब्याज लाओ, जाओ ऋण पैसा मांग लाओ वापस। तो कंपनी के खिड़की के सामने जो वाहक ऋणपत्र को लेकर पहुंचेगा, चाहे मोहित, चाहे रोहित, चाहे किसी को, अपने नात बात रिश्तेदार को चाहे बेच दें, उसी को कंपनी ब्याज का भुगतान कर देगी। अगर ऋण वापसी की दशा में हो आएगा तो उसी को ऋण वापसी का पैसा दे दिया जाएगा। पंजीकृत का मतलब जिसके नाम से भैया हो उसी को, और वाहक का मतलब होता है
वाहक का मतलब होता है जो कंपनी की खिड़की के पास लेकर आएगा। देखो वाहक चेक होता है, चेक क्या होता है, वाहक चेक का मतलब होता है इसका हस्तांतरण, रास्ता में अगर कोई पा जाए गिर बड़ा तब वो पैसा निकाला जा सकता है, इसे कहते हैं वाहक ऋण पत्र। आपको अब आगे ध्यान देना है थोड़े से। वाहक का मतलब इसे हस्तांतरित किया जा सकता है, जो व्यक्ति कंपनी के बैंक की खिड़की के पास ऋण पत्र लेकर पहुंचेगा उसे भुगतान कर दिया जाएगा, उसे कहेंगे क्या, उसे कहा जाएगा वाहक ऋण पत्र। बशर्ते आपके पास जो किताब है वहीं पर लिखा होगा, मैं आपको केवल समझा रहा हूं, आपकी समझदारी यही है कि आप समझ करके लिख लेंगे। तीसरा नंबर होता है सुरक्षित ऋण पत्र। सुरक्षित ऋण पत्र को कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। सुरक्षित का मतलब होता है जब कंपनी को पैसे की जरूरत रहती है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है आप हमें पैसा दीजिए और हम आपके पैसे की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। कंपनी कहती है आप हमें पैसा दीजिए, हम आपके पैसे की कंपनी की ओर से गारंटी देते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। कैसे सुरक्षित रहेगा, कंपनी गिरवी पर ऋण दे देती है, ले लेती है, जनता से ले लेती है या बैंक से ले लेती है और अपना डिबेंचर दे देती है। गिरवी का मतलब कंपनी के बाद जो संपत्तियां हैं उसी संपत्ति के मार्फत कंपनी क्या करती है, कंपनी लोन ले लेती है। सुरक्षित का मतलब कंपनी अपने संपत्तियों के मार्फत लोन ले लेती है, उसे सुरक्षित ऋण पत्र के नाम से जाना जाता है। कंपनी ये भरोसा दिलाती है ऋण पत्रधारियों को कि आपका पैसा नहीं डूबेगा, अगर आपका पैसा डूब जाएगा तो आप हमारी संपत्ति को बेच करके पैसे की रिकवरी कर सकते हैं, वसूली कर सकते हैं। ठीक है, रिकवरी कर सकते हैं, वसूली कर सकते हैं, इसीलिए कहा गया है सुरक्षित ऋण पत्र, सिक्योर्ड डिबेंचर। चौथा है असुरक्षित ऋण पत्र। असुरक्षित ऋण पत्र को अनसिक्योर्ड नग्न ऋण पत्र के नाम से जाना जाता है। असुरक्षित को क्या कहते हैं, अनसिक्योर्ड या नग्न ऋण पत्र के नाम से जाना जाता है। वे कंपनियां प्रदान करती हैं जिनकी रिपुटेशन बहुत हाई होती है, मतलब जिस कंपनी की रिपुटेशन, जिस कंपनी का भौकाल हाई फाई है, वो क्या करेगा, वो सुरक्षित थोड़ी कहेगा कि हमारी गिरवी ले लो। भाई जिसके यहाँ जिसकी हैसियत है, बड़े लोग जो होते हैं उनको सब लोन दे देते हैं, जो बड़े लोग होंगे। गरीब को क्यों नहीं देते, गरीब को कहते हैं खेत गहने रख दो, घर द्वार गहना अंगूठी गहने रख दो तब देंगे। बड़े लोगों की रिपुटेशन भाई अच्छी होती है, वो पैसा दे देंगे, तो उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं भैया, जब मन कहे तब ले जाओ। होता नहीं है, गाँव में होता है, शहरों में होता है, मोहल्लों में होता है, नात बात रिश्तेदार में होता है, हम लोग के यहाँ भी होता है, आपके यहाँ भी होता है। जो नात बात हाई फाई है तो उनको पैसा सब देने के लिए तैयार है, जो कमज़ोर है उनको देने के लिए कोई नहीं तैयार है। तो इसी प्रकार कंपनियों में होता है। असुरक्षित का मतलब क्या होता है, असुरक्षित का मतलब होता है, नग्न का ऋण पत्र का मतलब होता है जो कंपनियां बड़ी होती हैं, हाई फाई होती हैं, जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा टर्नओवर होता है, उन कंपनियों के यहाँ बहुत सारे डिबेंचर होल्डर ऐसे होते हैं, बहुत सारे आशा लगाए ऐसे होते हैं लोग कि वो कहते हैं कि हमको डिबेंचर जल्द चाहिए और उनके यहाँ लोग लोन ले लेते हैं, वो लोन दे देते हैं, इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, और जिसे हम कहते हैं असुरक्षित ऋण पत्र। अगला लिखो, आपको लिखना है पांचवा नंबर, पांचवा लिखना है परिवर्तनशील ऋण पत्र। परिवर्तनशील ऋण पत्र का मतलब क्या होता है, ऐसे ऋण पत्र जिन्हें यह भरोसा दिलाया जाता है कि आप हमारे यहाँ ऋण पत्र ले लीजिए, लेकिन जब आपको कोई संभावना होगी तो आपका डिबेंचर हम अंश में परिवर्तित कर देंगे। जैसे थोड़ी देर के लिए मानिए यक्स नाम की कंपनी है,
हमने लिया इसमें अंश यानी कि शेयर, आपने लिया इसमें ऋण पत्र। 100 रुपये का आपने ऋण पत्र लिया, हमने 100 रुपये का अंश लिया। तो आपको पता होगा ऋण पत्रों पर ब्याज मिलता है, अंशों पर लाभांश मिलता है। 100 रुपया आपने भी लगाया है, 100 रुपया हमारा भी लगा है। थोड़ी देर के लिए मानिए 100 रुपये के स्थान पे 1000 1 लाख हो सकता है। अब भैया आपको मिल रहा है 100 रुपये पर मान लीजिए 10% ब्याज 10 रुपया, हमको लाभांश मिल रहा है 20 रुपया। क्योंकि जो लोग ज़्यादा रिस्क लेते हैं उनको क्या मिलता है? लाभांश। जो लोग ज़्यादा रिस्क लेते हैं, जो अंशधारी होते हैं, उनको लाभांश मिलता है। हमने लिया है भैया अंश, हमको मिलेगा लाभांश 20 रुपया। आपने भी 100 रुपया लगाया है, आपको मिलेगा 10 रुपया। तो आप कहेंगे सर ने 100 रुपया लगाया, इनको 20 मिल रहा है कंपनी में, हम 100 रुपया लगाए हैं, या हमारे पड़ोसी 100 रुपया लगाए हैं, उनको 20 मिल रहा है और हमको 10 का ही मिल रहा है। तो आप क्या कहेंगे? हमारा अंश परिवर्तित किया जाए, हमारा भी अंश किस में परिवर्तित किया जाए, हमारा भी डिबेंचर किस में परिवर्तित किया जाए? अंश में। तो कंपनी ऑप्शन दे देती है, जब आप चाहेंगे तो आपका अंश जो है ऋण पत्र में परिवर्तित किया जा सकता है। याद रखिएगा, अंशों का परिवर्तन ऋण पत्रों में नहीं हो सकता, लेकिन ऋण पत्रों का परिवर्तन अंशों में हो सकता है। इसको याद रखना पड़ेगा। 6ठा नंबर, अपरिवर्तन। अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। अपरिवर्तन का मतलब जिन ऋण पत्रों को यह ऑप्शन नहीं दिया जाता कि आपका ऋण पत्र अंशों में परिवर्तित किया जा सकेगा, उन्हें कहेंगे अपरिवर्तन। मतलब जिनको परिवर्तन करने का अधिकार होगा, जिनको परिवर्तन करने से संबंधित योजनाओं में शामिल किया जाएगा, उसे परिवर्तन, जिन्हें नहीं शामिल किया जाएगा उन्हें अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। 7वां नंबर हम यहां लिखते हैं, थोड़ा सी देखिएगा। शोधनीय। शोधनीय मतलब रिडीमेबल ऋण पत्र। शोधनीय का मतलब क्या होता है? कंपनी अपने जीवन काल में जिन ऋण पत्रों का पैसा वापस कर दे। कंपनी जब ऋण पत्र कहीं पर निर्गमित करती है ना, तो 1-2 साल के लिए नहीं होता, वो होता है 10 साल, 15 साल, 20 साल की उद्देश्य से होता है। तो कंपनी अपने जीवन काल में जिनका पैसा वापस कर दे, शोधन का मतलब होता है भैया जेके पैसा वापस कर दिया जाए, उसे बोलते हैं शोधन। शोधन का मतलब रिडीमेबल या रिडेम्पशन, जेके पैसा भैया समय पर वापस कर दिया जाए, उनका बोलते हैं शोधन। तो शोधनीय ऋण पत्र वे होते हैं जिनका पैसा कंपनी अपने जीवन काल में वापस कर देती है। अगला होता है अशोधनीय। अशोधनीय ऋण पत्र ऐसा ऋण पत्र जो कंपनी के समापन के समय वापस किया जाए, जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक वापस नहीं किया जाएगा, उसे बोलते हैं अशोधनीय ऋण पत्र। मुख्य तौर पर यही है, मुख्य तौर पर यही है। तो आपको मैंने बता दिया, इसे आप अपनी कॉपी में जो भी स्टूडेंट देखेंगे इसे लिख लेंगे। वादा दिलाते हैं यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे ऋण पत्रों के थ्योरी आएगा तो ऋण पत्रों के निर्गमन से क्या आशय है या ऋण पत्रों से क्या आशय है, ऋण पत्रों से संबंधित आप प्रकार बताइए। अब सवाल आपको मिल रही है आगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, जितनी सवालें होंगी वो आपको आगे मिल रही हैं। फिर ऋण पत्रों की थ्योरी बताएंगे शोधन से संबंधित, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पूरा का पूरा टॉपिक है, आप उसे लिखेंगे। देखो क्वेश्चन जो है इंग्लिश में मैंने ऐड किया है। क्वेश्चन जो है, जैसे क्वेश्चन होता है समझाया हिंदी में ही है। अगर आपके पास डॉक्टर SM शुक्ला की किताब हो या अन्य पब्लिकेशन की किताब हो, अगर हमने हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आपको बताया है ताकि दोनों स्टूडेंट पढ़ सके, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी तो हम हैं, इसे आप अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है।